आप जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आपका मस्तिष्क ही आपकी बेहद कीमती पूंजी है, क्योंकि यह हर बार आपके साथ है। लेकिन आपके मस्तिष्क की चमत्कारी शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना जानते हो। आकर्षण का नियम यही कहता है कि आप दिन भर में जो भी सोचते हैं, जिस भी तरह के लोगों से मिलते हैं, उन सभी घटनाओं को आपका मस्तिष्क ग्रहण करता है। और आप जैसा विचार अपने अवचेतन मन में करते हैं, यही आचरण विचार आपके अवचेतन मन में चला जाता है। और आपका अवचेतन मन आपके विचारों के अनुरूप आपको परिणाम देने लगता है। अच्छा सोचने पर आपको अच्छा परिणाम मिलेंगे और बुरा सोचने पर आपको बुरा परिणाम मिलता है। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार काम करता है। आप हमेशा याद रखें, एक बार जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह तुरंत इस पर काम करने लगता है। समझने वाली बात यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर एक समान काम करता है। यदि इसका नकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाए तो आपको असफलता, निराशा और दुख उत्पन्न करता है। लेकिन यदि इसका आप सकारात्मक रूप से प्रयोग करेंगे तो आपको आदर्श, सेहत, सफलता और समृद्धि आएगी। सही तरीके से सोचने से आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर मिलता है। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। बस एक बार आपका अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार कर ले, फिर आपका अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न करना शुरू कर देगा। आपका अवचेतन मन सिर्फ आपकी चेतन मन की बातों पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आप अपने चेतन मन में अच्छी चीज़ों की छाप छोड़ेंगे तो आपका परिणाम भी अच्छा होगा। लेकिन यदि अपने अवचेतन मन में बुरी बातों को प्रतिक्रिया करेंगे तो आपके लिए बुरा भी होगा। यह आपको निराशा, अकुंठा और निद्रा का द्वार खोलेगी। मनोविज्ञान का कहना है कि जब एक बार विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। अवचेतन मन एक बार किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो उसे साकार करने में लग जाता है। विचारों के साहस के अनुसार काम करके या आपके लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के प्रत्येक उस हिस्से को प्रयोग करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया होता है, या आपके अंदर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का प्रयोग करता है परिणाम पाने के लिए, या प्रकृति के सभी नियमों का प्रयोग करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसके तरीके असूझ हैं, अबूझ हैं, या आपकी अनंत शक्तियों का भंडार है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से लोगों पर इसका प्रयोग किया है। उनके सोच से पता चलता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता है जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही उस सरासर झूठा हो। सुझाव बनाने के लिए या उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। यदि कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है, या वह कुत्ता है, या वह बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी गंभीरता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। एक निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ अपने किसी छात्र को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीठ खुजाए। दूसरे को यह सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है, तथा चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है। प्रत्येक विद्यार्थी उसके दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो उस सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप ना हो। ये उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करते हैं। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। यह प्रत्येक उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचारों और आधार वाक्य चुने जो आपको सुख पहुंचाए, आपका उपचार करे और आपकी आत्मा को खुशी से भरे। हमेशा अपने चेतन मन में पॉजिटिव चीज़ों को डालते रहिए, जिससे आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना शुरू कर देगा।
आप अपने अवचेतन मन को कुछ भी संदेश दें, उसमें बाहर से विरोध करने की क्षमता नहीं होती। आपकी गलत जानकारी को भी वह सच मान लेगा और फिर आपका अवचेतन मन उस जानकारी को सही बनाने का काम करेगा। आपके द्वारा दिए गए गलत सुझाव को भी वह परिस्थितियों, अनुभव और घटनाओं में साकार करना शुरू कर देगा। आपके साथ जो भी होता है वह इसलिए ही होता है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। यदि आपने कुछ गलत संदेश दिया है या आपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई हैं तो उन्हें शीघ्र ही सुधारना पड़ेगा। इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार प्रशासित करते रहिए। यदि आप इसे बार बार दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेगा। यहीं से आप अपने जीवन में नई तथा ज़्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं।